Welcome back. Our top focus remains on the $21 million that was used to interfere, meddle in Indian elections. The big question is who used that money, who benefited from that money. US President Donald Trump has hinted at the former administration of his predecessor, Joe Biden, of election interference in India, as he continued to defend the Elon Musk-led Department of Government Efficiency's controversial decision to slash $21 million grant for India aimed at increasing voter turnout. Trump said, why do we need to spend $21 million on voter turnout in India? He then went on to say, I guess they were trying to get somebody else elected. We have got to tell the Indian government this is a total breakthrough. Now, earlier, in an exclusive interview with Times Now, Prime Minister Narendra Modi spoke about alleged meddling in Indian polls. Listen in. मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उन्हें दिखाया है और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफटाती है, तो ये वो फटफटाहट है। अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है।